जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार ने सिग्नेचर कैंपेन का आगाज़ कर दिया है और ये वो दस्तखती मुहिम है, हस्ताक्षर अभियान है केंद्र शासित प्रदेश मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के अंदर जो रियासती दर्जे की बहाली में ताख़ीर हो रही है और 8 हफ़्तों का वक्त मरकज़ी हुकूमत को अदालत उज़्मा ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो 8 हफ़्तों का इंतज़ार जम्मू कश्मीर सरकार भी कर रही है और इन 8 हफ़्तों को इसलिए चुना गया कि घर घर जाएँ, डोर टू डोर कैंपेन करें और दस्तखती मुहिम या सिग्नेचर कैंपेन के ज़रिए लोगों को अवेयर करने की कोशिश करें। हम नहीं जानते कल इसके रिज़ल्ट्स क्या होंगे, मगर ये ज़रूर है कि हुकूमती सतह पर जो लोग कामकाज को बेहतर तरीके से जानते हैं, दोज़ हु आर इन्वॉल्व्ड इन सिस्टम करंटली वर्किंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर लिंक्ड टू द करंट गवर्नमेंट, वो सवालात उठा रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि अथॉरिटीज़ या हुकूमती सतह पर क्या इस तरह की कैंपेन को ज़रूरत पड़ी थी। और उमर अब्दुल्ला सरकार ने वो जो रेजोल्यूशन पास किया था असेंबली में, स्टेटहुड का, कैबिनेट में भी बात हुई, तो फिर ये सिग्नेचर कैंपेन ज़्यादा ताकतवर है। तो कानूनी एतबार से लीगल एक्सपर्ट्स के ओपिनियन में द आंसर इज़ नो, बिल्कुल भी नहीं है। अब जब शुरुआत हुई है तो मैं ज़रा उस पर जाऊँ। बाकी ख़बरें आपने कल से देखी हैं। सीनियर वज़ीर हैं जावेद अहमद राना साहब, उन्होंने, हमने कॉन्टीन्यूसली देखा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स काफ़ी और जो क़यादत है, जो लीडरशिप है, वो एक्टिव रोल में नज़र आई। राना साहब ने शुरुआत इसकी पुंछ से की। जल शक्ति, फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट और ट्राइबल अफेयर्स की मिनिस्ट्री इनके पास है। मेंढर पूंछ से कैंपेन का आगाज़ किया गया। यौम आज़ादी के मौके पर, इंडिपेंडेंस डे के मौके पर वज़ीर आला ने जो अनाउंसमेंट की थी कि क्या कल को कोई और हमला होता है तो सलामती सूरत हाल या सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा लिए बगैर इस तरीके से ये तर्क दे दिया जाएगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, कोई और अथॉरिटीज़ हों, ये बता दें कि अभी स्टेटहुड नहीं मिल सकता, हुकूमत को और जवाब दें। अब तक गवर्नमेंट क्या कर रही थी, वो कौन सा जवाब था जो अभी तक नहीं आया, इन 8 हफ्तों में आ जाएगा? तो सवालात तो ज़रूरी हैं। मगर दूसरी तरफ आप सब देख रहे हैं रियासती दर्जे की बहाली के मामले पर उमर अब्दुल्ला साहब पर इल्ज़ामात लग रहे हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर गए, वो बहुत नीचे चले गए, वो ये हुआ वो हुआ। और बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स, जिनमें आगा साहब भी, कॉन्टीन्यूसली आपने उनकी स्पीचेस सुनी है, बड़ी अहम शख्सियत हैं, जम्मू कश्मीर की नहीं पूरे मुल्क की, बड़े आला पाए कि आप कह लीजिएगा कि आलम दीन हैं। उन्होंने भी आवाज़ उठाई और कहा कि हम आपके पीछे थे, जेल हमें जाना था। हम आपको ये नहीं कहते कि आप आज ही लड़िए, लेकिन एक कोशिश तो आपको कम से कम शुरू करनी होगी। बहरहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अपना स्टांस है, वो पता नहीं उमर अब्दुल्ला साहब क्यों बाइज़्ज़त शहरियों की आवाज़ को बुलंद तरीके से जो आवाज़ें लगा रहे हैं या दे रहे हैं, उसको सुनने के बजाय वो इस बात पर क्यों फोकस कर रहे हैं, दे आर स्टिल, कि शायद हालात ऐसे बन जाएं कि कल को हमें मौका मिल जाए। लेकिन इसका मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर की आवाम मज़ीद पिसेगी। फ़िलहाल कैंपेन का आगाज़ ऑफिशियली जो हुआ है वो शुरुआत हुई एतवार के रोज़, यानी 17 अगस्त को इसकी शुरुआत हुई। मज़ीद यहाँ से आगे सिलसिला कहाँ तक बढ़ेगा, कितने लोग ज्वाइन करेंगे, निशाने पर उमर अब्दुल्ला काफ़ी ज़्यादा हैं। दूसरी तरफ नॉमिनेशन का मसला भी अदालत में है। तो इन सब चीज़ों के बीच स्टेटहुड की बहाली के अमल के लिए मुतालबात ज़ोर पकड़ रहे हैं और कैंपेन जम्मू कश्मीर में शुरू हो गई है।